वेलकम टू शिल्पीज AQT अकाउंट्स क्विक ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए BRS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि द अमेजिंग तराजू ट्रिक के द्वारा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये द तराजू ट्रिक को अप्लाई करके आप BRS के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एवरेज 5-6 ट्रांजैक्शंस लिए हो। अगर थोड़ा और ट्रांजैक्शंस होगा तो थोड़ा टाइम और लगेगा, दैट्स इट। और मैंने ये द तराजू ट्रिक को एक अपने 4 मिनट्स वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करके भी देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ इस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं इसमें तराजू ट्रिक को वापस से बताऊंगी और उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी आपके साथ डील करूंगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि हमारे क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता है। कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कैश बुक हमारा बुक होता है, वो हमारे पास होता है। और पासबुक किसका बुक होता है, बैंक का होता है। वो होता हमारे पास ही है, बट वो बैंक मेंटेन करती है। हमें जाकर हम जाते हैं वहां पर प्रिंट आउट निकाल कर लाते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, वाह वाह वाह। जब तक हम अपडेट करके नहीं लाते हमें नहीं पता चलता, क्योंकि बैंक वाले जो पर्सन है वो हमें फोन करके हमेशा बताते नहीं रहेंगे कि भैया हमने आज इंटरेस्ट दिया है, भैया हमने आज बैंक चार्जेस डिडक्ट किया है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम पर जाकर अपने पासबुक को अपडेट यानी उसके ऊपर प्रिंट आउट लेकर आना होता है, जिससे हमें तब पता चलता है। बट इस बीच में क्या होता है, बैलेंस कैश बुक और पासबुक के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे उन्होंने हमें सपोज 10,000 का इंटरेस्ट तो दे दिया, पासबुक में तो वो चढ़ा देंगे, लेकिन कैश बुक में क्या वो चढ़ाएंगे? नहीं, कैश बुक में तो हमने नहीं चढ़ाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तुम कैसे चढ़ा सकते हैं? जब हम पासबुक का प्रिंट आउट लेकर आएंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस होता है कैश बुक और पासबुक में, वो इसी वजह से होता है। तो हमें इसे रिकंसाइल करना पड़ता है, मतलब इसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, इसी के लिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस दिया होगा। कैश बुक का भी 2 तरीके का बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। अगर डेबिट है तो वो फेवरेबल होगा, अगर क्रेडिट है तो वो क्या होगा, अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। और पासबुक में उल्टा होता है, मतलब अगर डेबिट है तो वो अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, अगर क्रेडिट है तो वो फेवरेबल। अब रटने वाले बच्चों ने तो इसको रट लिया होगा, तो आप प्लीज अपना ये वीडियो, मतलब मेरा ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर दें। लेकिन समझने वाले बच्चे आइए मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जनरली बच्चों को ये तो पता होता है कि हाँ भाई कैश बुक में ऐसा होता है, पासबुक में उल्टा हो जाता है, या वो पासबुक रट लेते हैं और कहते हैं कैश बुक में उल्टा होता है। लेकिन क्यों होता है ये भी तो समझना चाहिए। तो आइए समझते हैं। इसके लिए मैं एक केस लेके चल रही हूँ। ₹2 लाख डिपॉजिटेड इन माई बैंक, मतलब बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिटेड है। अब इस 2 लाख रुपए को देखने का 2 नजरिया हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यूज 2 हो सकते हैं। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये 2 लाख रुपए क्या है मेरे लिए, ये तो अच्छी चीज है ना मेरे लिए एसेट है ये। तो फिर क्या होगा, ये मेरे लिए अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बैंक के लिए ये क्या है, ये तो बैंक सिर्फ सेफ गार्ड कर रहा है हमारे पैसे को। मैं तो अपने पैसे कभी भी जाके डिमांड कर सकती हूँ कि भैया मुझे तो 1 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो आप, और बैंक को देना पड़ेगा। इसीलिए बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। तो अगर एसेट है तो एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, मैं इसके कॉन्सेप्ट में नहीं जा रही, मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मुझे ईमेल कर दे शिल्पीज AQT@gmail.com पर, ताकि मैं आपको अपना एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट का वीडियो शेयर कर सकूं। या फिर आप अपना फोन नंबर भी ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो आइए वापस चलते हैं। हमने क्या किया है, 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, जो मेरे लिए एसेट है, यानी बिजनेस के लिए एसेट है। और जब कोई चीज हमारे लिए एसेट होती है, तो वो जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, अच्छी चीज होती है, यानी फेवरेबल। तो हम इसे प्लस में दिखाते हैं। अगर वो ऐसे डिक्रीज होता है, कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं, तो क्या होता है, क्रेडिट, तो वो अनफेवरेबल हो जाता है। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, माइनस में। अच्छा, बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है, बट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो एसेट है। अब अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो उसका तो क्रेडिट हो रहा है, मतलब उसका बढ़ रहा है लाइबिलिटी। बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, हमारे पैसे बैंक में बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो इसका क्रेडिट फेवरेबल होगा ना। बैंक का क्रेडिट है बट हमारा फेवरेबल है। उसी तरह जब लाइबिलिटी घटती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब बैंक के लिए तो अच्छी बात है, पर हमारे लिए क्या, हमारे तो पैसे घट रहे हैं ना, तो हमारे लिए अनफेवरेबल है, यानी ये अनफेवरेबल हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे, माइनस में। ओके, तो आइए अब आते हैं द तराजू ट्रिक पे।
यही है वो अमेजिंग ट्रिक जो 3 स्टेप्स से कंप्राइज करता है। स्टेप 1 क्या है? मेक द सिचुएशन यूजिंग बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथों को यूज करके आपको पहले सिचुएशन बनानी होगी। सेकंड क्या है? फ्रीज वन हैंड, किस हाथ को फ्रीज करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगी। नेक्स्ट है एडजस्ट द फ्लेक्सिबल हैंड टू बैलेंस द तराजू। तराजू कैसा होना चाहिए? हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप में हमें बैलेंस करना होगा। अब ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन तीनों स्टेप्स को नोट कर लें, फिर उसको देखकर मेरी बातों को सुने और क्वेश्चन से कोरिलेट करें, आपको क्लियर हो जाएगा इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो पहला क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹3,72,000। ये सिर्फ है कि हाँ भाई डेबिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस हमें दिया हुआ है कैश बुक का। अब ये फेवरेबल क्यों है, डेबिट क्यों है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप थोड़ा वीडियो पीछे करके दोबारा से सुन सकते हैं अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो फिर इसे हम कहाँ दिखाएंगे? प्लस में, 3,72,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? चेक इशू टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आता है द तराजू ट्रिकी एंट्री होगी अब, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है। चेक इशू हो गया है क्रेडिटर्स को बट प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है? पहले तो अपने दोनों हाथों को देखना है। फिर मैं अपने राइट हैंड को अपना कैश बुक मान लेती हूँ और लेफ्ट हैंड को अपना पासबुक मान लेती हूँ। आप चाहे तो इधर और कर सकते हैं, बट मैं इसे अपने राइट हैंड में मैंने इसीलिए बैंगल पहन रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये मेरा कैश बुक वाला हाथ है और ये मेरा पासबुक वाला हाथ है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था? आप देखिए, पहला स्टेप है मेक द सिचुएशन यूजिंग बोथ हैंड्स। तो मेरा ये दोनों हाथ जो है मैं पहले ऐसे रखूंगी अपने तराजू को। और पहला क्या है? चेक इशूड टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को मैंने चेक दे दिया है पेमेंट के लिए बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी बैंक से नहीं निकला है, तो हमारे पासबुक से नहीं निकला है बट हमारे कैश बुक से निकल चुका है। मतलब हमारी सिचुएशन मेक द सिचुएशन स्टेप 1 में कैसी होगी? इस तरीके की होगी। अब हम क्या करें? स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, मतलब फ्रीज वन हैंड। किस हैंड को फ्रीज करें? यहाँ क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है इसीलिए हम उल्टे हाथ को, मतलब पासबुक के हाथ को फ्रीज करेंगे। अब ये हाथ हमारा फ्रोजन है, तो थर्ड स्टेप अप्लाई करने के लिए यानी एडजस्ट करने के लिए, इस तराजू को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कैश बुक वाले हैंड को ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ये 72,000 ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी डिविडेंड रिसीव हो चुका है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, यानी बैंक में रिसीव हुआ है। यानी हमारा कैश बुक वाला हाथ ऐसा है, रिसीव हो गया है, पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन कैश बुक वाला हाथ तो ऐसे ही है। अभी क्या है? यहाँ कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो स्टेप 2 में पासबुक वाला हाथ फ्रीज हो जाएगा। ये हाथ हमारा एडजस्टेबल यानी फ्लेक्सिबल हैंड है। अभी हम स्टेप 3 अप्लाई करेंगे और क्या करूँ? मैं इसे ऐड कर दूँ ताकि हमारा तराजू वापस से बैलेंस हो जाए। तो मैंने इसको 5,000 को ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। कैसी बात है? अच्छी बात है। पासबुक में हमारा इंटरेस्ट मिल चुका है यानी बढ़ चुका है। कैश बुक हमारा ऐसे ही है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे, मतलब फ्रीज करेंगे। किसे? कैश बुक दिया है तो पासबुक यानी उल्टे हाथ को फ्रीज कर देंगे। और थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, मतलब एडजस्ट करने के लिए इसे ऐड कर देंगे। तो मैंने ये 1250 को ऐड किया है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक में, यानी पासबुक में चेक डिपॉजिट हो चुका है बट हमारे कैश बुक में नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये हम चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब हमने कलेक्टेड नहीं है, मतलब बैंक में कलेक्टेड नहीं हुआ है अभी तक बट हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। मतलब हमारा जो ये कैश बुक वाला हैंड है वो इस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमने कैश बुक में तो डिपॉजिट कर दिया है लेकिन बैंक में अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए पासबुक वाला हैंड हमारा नीचे है। ओके, तो सेकंड क्या है? फ्रीज वन हैंड। कौन सा हैंड हम फ्रीज करें? क्योंकि कैश बुक वाला बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो पासबुक का हैंड फ्रोजन रहेगा। और स्टेप 3 में एडजस्ट करना है हमें, तो ये यानी कैश बुक वाले हैंड को एडजस्ट करेंगे, तो मैं क्या करूँ? उसको माइनस, इसीलिए ये 15,400 माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक हमें नहीं बताता कि वो चार्जेस कब डिडक्ट करता है, पर उसने डिडक्ट तो कर दिया, यानी पासबुक में से पैसे निकल चुके हैं। हमारी सिचुएशन मेक द सिचुएशन स्टेप 1 ऐसी है। स्टेप 2 फ्रीज वन हैंड, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो उल्टा हाथ, मतलब पासबुक का हैंड फ्रोजन है। एडजस्ट कैसे करेंगे? कैश बुक वाले हैंड को मैं क्या करूँ? माइनस, तो मैंने इसको माइनस कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक डिसऑनर्ड बट नॉट इंटीमेटेड, यानी चेक डिपॉजिट हुआ था जो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब वो तो चला गया हमारे पास से, खराब चीज हो गई ना, तो ये हमारा पासबुक वाला हैंड तो ऐसा हो गया बट हमें इंटीमेशन अभी तक नहीं मिली है, तो मेक द सिचुएशन हमारी ऐसी है। अब मैं क्या करूँ? फ्रीज कैसे करूँ? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हम पासबुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे, मतलब ये हैंड फ्रोजन है तो मैं इस हाथ को एडजस्ट कर सकती हूँ स्टेप 3 में। अभी क्या करूँ? मैं माइनस कर दूँ, तो मैंने ये 320 माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है? बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने टैक्स पे किया है, पैसे पे किए हैं, तो हमारे बैंक में से पैसे निकल चुके हैं। हमारी मेक द सिचुएशन कैसी है? ऐसी है। अब स्टेप 2 क्या है हमारा?
कि हमें फ्रीज करना है, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक वाला हैंड फ्रोजन है, तो मैं क्या करूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो फिर मैंने 350 माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, ओवर। अच्छा, अब हम आ गए, ये केस 1 फिनिश हो गया है। तो हर केस फिनिश होने, मतलब हर क्वेश्चन फिनिश होने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारे ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद आपको बैलेंस करना होगा। अगर आप कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो नीचे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी उल्टा, यानी कि पासबुक का बैलेंस होगा। अगर हम पासबुक लेकर चलेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैश बुक का बैलेंस होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांजैक्शन वाइज लिया है ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो मैंने पूरे क्वेश्चंस को एक जगह से सॉल्यूशन को नहीं दिखाया है, आप सारे ट्रांजैक्शंस को ऐसे 1 2 3 4 करके 7th तक पहुंचेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैलेंस एज पर, क्योंकि यहाँ कैश बुक है तो इसीलिए बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे और इन दोनों को बैलेंस करेंगे। जिधर भी आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर उधर आप लिख देंगे। ओके, तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पर, मतलब केस 2 यानी अनफेवरेबल क्रेडिट बैलेंस ऑफ कौन सा, कैश बुक ही लेके चल रहे हैं अभी तक। अभी क्या है हमारा, लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है ये। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारा, 45,000। अच्छा नहीं है तो इसीलिए हमने इसको माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, बिल रिसीवेबल for rupees 5,000 discounted with bank dishonored and debited in passbook, मतलब पासबुक में से डेबिट हो चुका है, मतलब पासबुक में से निकल चुका है हमारा पासबुक। तो इस तरीके से है। अभी मैं क्या करूँ इसको, क्योंकि हम कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो पासबुक वाला हैंड फ्रोजन है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगी। तो मैंने 5,000 माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 1,500। पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, मतलब अच्छी सिचुएशन है, यानी पासबुक ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस हैंड को यानी पासबुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे। तो अभी एडजस्ट करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 1,500 ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि हम चेक को डिपॉजिट कर दिया है हमने, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। फिर से वही चीज़ है कि मैंने डिपॉजिट कर दिया है, मतलब हमारे कैश बुक में डिपॉजिट हो चुका है लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। सिचुएशन कैसी है, ऐसी, क्योंकि हम कैश बुक लेकर चल रहे हैं तो कौन से हाथ को फ्रीज करूँ, पासबुक। अभी एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टेप 3 में माइनस, तो मैंने 7,500 माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब इंटरेस्ट जो है वो हमारा चार्ज हुआ है, अलाउ नहीं चार्ज हुआ है, तो इसीलिए चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया है, कट कर लिया है। तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी मेक द सिचुएशन में, ऐसी। अभी हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 में फ्रीज वन हैंड, कैश बुक का बैलेंस है तो हम पासबुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे और एडजस्ट करने के लिए माइनस करेंगे। तो मैंने 1850 को माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू हो चुका है, यानी हमारे कैश बुक से निकल चुका है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं है। सिचुएशन मेक द सिचुएशन में कैसी है, ऐसी। अभी स्टेप 2 में क्योंकि कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक को हम फ्रीज कर देंगे और स्टेप 3 में एडजस्ट करने के लिए ऐड कर देंगे। तो मैंने 11,350 को ऐड किया है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, अगेन वही है कि बैंक चार्जेस हमारा डेबिट हुआ है, मतलब बैंक चार्जेस हमारे पासबुक से निकल चुका है। मेक द सिचुएशन में हमारी सिचुएशन कैसी है, ऐसी है। अब मैं क्या करूंगी, इसे पहले फ्रीज किसे करूंगी, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें पासबुक का हाथ फ्रीज करना है, मतलब हमारा इस तरीके का रहेगा। अभी हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए वापस माइनस करेंगे, तो मैंने इस 500 को माइनस में दिखाया है। उसके बाद अब हम आते हैं केस 3 में, यानी फेवरेबल। अब अभी तक हम केस 1 और केस 2 में कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे थे, लेकिन अब हम केस 3 और केस 4 में पासबुक का बैलेंस लेकर चलेंगे। ओके, बाकी जो भी है सारा कुछ सेम रहेगा तराजू ट्रिक का, सिर्फ आप क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो पहले क्या होता है क्वेश्चन में, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम इसे नॉर्मल यानी कि पॉजिटिव फिगर मानेंगे, फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस मानेंगे और इस 10,000 को यहाँ पर प्लस में दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि चेक डिपॉजिट हो चुका है लेकिन एंटर नहीं हुआ है। अगेन मेक द सिचुएशन में क्या है, हमारा चेक डिपॉजिट हो चुका है बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है बट बैंक में एंट्री हो गई है। हमारी सिचुएशन कैसी है, ऐसी है। स्टेप 2 में हम फ्रीज किसे करेंगे, क्योंकि हमारा पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम कैश बुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे, मतलब हमारा ये वाला हैंड फ्रोजन है। तो मैं क्या करूँ अब माइनस करने के लिए, यानी अभी मैं क्या करूँ, इसको माइनस करूंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस 500 को माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, यानी चेक रिसीव हो चुका है और कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। मेक द सिचुएशन कैसी है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो ऐसी है, लेकिन
अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा, यानी बैंक में तो नहीं रिसीव हुआ है, तो हमारा पासबुक नीचे है। अब हम इस बार कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं, पासबुक, तो इसीलिए हमारा कौन सा हैंड फ्रीज होगा, उल्टा, यानी कैश बुक का हैंड तो फ्रोजन है। मैं क्या करूँ, एडजस्ट और बैलेंस करने के लिए ऐड करूँ, तो मैंने इस 1200 को ऐड किया है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, यानी कि जो कैश बुक होता है उसका क्रेडिट साइड अच्छा नहीं होता है। अभी क्या है, क्रेडिट साइड हमारा कास्ट शॉर्ट हो गया है, जो अच्छी चीज नहीं है वो कम हो गई है, मतलब ये अच्छी बात हो गई है हमारे लिए। तो हमारा कैसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा, यानी कैश बुक ऊपर हो जाएगा। अभी हम किस साइड को फ्रीज करें, क्योंकि यहाँ पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक वाला हाफ फ्रोजन है, मैं एडजस्ट कैसे करूंगी इसे, तो मैं इसे ऐड करूंगी, तो मैंने इस 200 को ऐड में दिखाया है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये उल्टे तरीके से दिया हुआ है। क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट, मतलब क्रेडिट साइड एक तो बुरा होता है, लेकिन बुरी चीज कम हो रही है ना, कास्ट शॉर्ट कम हो रही है, तो अगर बुरी चीज कम हो रही है तो मेरे लिए अच्छी बात है, इसीलिए कैश बुक ऊपर था। ओके, तो ये आप एक बार अच्छे से धीरे से समझ लें, बाकी तो वैसे आप लैंग्वेज में ही फंस सकते हैं, अदरवाइज इस ट्रिक को अप्लाई करना चुटकियों का खेल है और आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया पर हमारे कैश बुक में अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुआ। सिचुएशन ऐसी है, मेक द सिचुएशन में स्टेप 2 क्या है हमारा, फ्रीज। फ्रीज हम किसे करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम कैश बुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे, मतलब ये वाला हैंड हमारा फ्रोजन है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इससे ऐड कर देंगे, तो इसीलिए हमने 600 को ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक ₹20। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि बैंक चार्जेस ट्वाइस लिखा है तो वो 40 रुपीज का इफेक्ट दिखा देते हैं, जबकि एक बार तो उसने सही किया है ना, एक बार गलत किया है, तो जो सही किया है उसे रहने दो, यानी आपको सिर्फ 20 रुपीज का इफेक्ट दिखाना है। तो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस, मतलब बैंक चार्जेस, बैंक हमें नहीं बताता कि वो चार्जेस कब डिडक्ट करता है, लेकिन वो डिडक्ट तो कर देता है। लेकिन यहाँ कैश बुक में क्या है, लेकिन अभी हमें पता चल चुका है, हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कैश बुक में गलती से हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इस तरीके से एक बार और एक्स्ट्रा माइनस हो गया, सिर्फ 20 एक्स्ट्रा माइनस हो गई। अभी सिचुएशन में, एक दो सिचुएशन में ऐसी है, फ्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक वाला हाथ फ्रोजन है, तो मैं एडजस्ट कैसे करूँ, ऐसे माइनस करके, तो मैंने 20 रुपीज माइनस कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, फिर से वही बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 1000 के बदले ट्वाइस देखते ही 2000 का इफेक्ट दिखा देते हैं, तो हमें 2000 का इफेक्ट नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ 1000, क्योंकि एक बार जो इफेक्ट इसने दिखाया है वो सही है। तो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब चेक रिसीव करके हमने एक्स्ट्रा दिखा दिया है, यानी हमारी सिचुएशन में, एक दो सिचुएशन में ऐसी है। सेकंड, फ्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है इसलिए हम कैश बुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 1000 ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डिसऑनर हो चुका है जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो हमारी सिचुएशन इस तरीके की है। फ्रीज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक वाला हैंड फ्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, तो 5000 मैंने ऐड में दिखाया है। उसके बाद क्या है, अब हम आते हैं केस 4 में, जो कि क्या है हमारा अनफेवरेबल यानी डेबिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन 15,000। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हम हमेशा उसे कहाँ दिखाएंगे, माइनस में, तो मैंने इस 15,000 को यहाँ माइनस में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, चेक ड्रॉन ₹3,000, 4,000, 6,000, बट आउट ऑफ दीज द लास्ट चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब लास्ट वाला जो चेक है, यानी ये जो 6,000 वाला चेक है ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, बट कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मेक द सिचुएशन स्टेप 1 में कैसा है, पेमेंट इस तरीके का है। अभी क्या है, स्टेप 2 में फ्रीज वन हैंड, क्योंकि यहाँ पर पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, कैश बुक का हैंड मेरा फ्रोजन रहेगा, और थर्ड स्टेप में मैं एडजस्ट करने के लिए माइनस करूंगी, तो इसीलिए 6,000 माइनस में है। नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो वो ले लेगा बैंक, वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, तो हमारी सिचुएशन इस तरीके की है, पासबुक नीचे है। सेकंड स्टेप हम किसे फ्रीज करेंगे, कैश बुक वाले हाथ को फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद हमें किस हैंड को एडजस्ट करना होगा, इस हैंड को। मैं क्या करूँ, ऐड, तो मैंने 845 ऐड में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, चेक आउटस्टेशन चेक फॉर ₹20,000 लॉन्च्ड इन बैंक इन मार्च बट ₹18,000 क्रेडिटेड इन अप्रैल। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 20,000 का चेक था जो कि मार्च में हुआ था, बट 18,000 क्रेडिटेड इन अप्रैल, यानी जो 2,000 है वो तो मार्च में हो चुका, सिर्फ 18,000 रह गया था। 18,000 कब हो रहा है, अब हो रहा है, यानी अप्रैल में हो रहा है, मतलब पहले 18,000 नहीं हुआ था, तो हमें इफेक्ट किसका लेना होगा, सिर्फ 18,000 का।
तो अगेन हम लोग फिर से पढ़ते हैं, आउटस्टेशन चेक फॉर 20,000 लॉज्ड इन बैंक इन मार्च बट 18,000 क्रेडिटेड इन अप्रैल। यानी सिर्फ 18,000 अभी नहीं क्रेडिट हुआ था अप्रैल तक, तो यानी हम मार्च तक तो नहीं क्रेडिट हुआ था, अप्रैल में क्रेडिट हुआ है। तो अभी हम इसे कैसे करेंगे, अभी हमें ये जो है अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था, ये सिर्फ मार्च का था, तो हमारी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, अभी क्रेडिट नहीं हुआ था तो हमारा कैश बुक वाला हैंड नीचे हो जाएगा, और सॉरी क्रेडिट नहीं हुआ है तो हमारा पासबुक वाला हैंड कैसा रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि पासबुक में अभी तक उसने क्रेडिट नहीं किया है। तो फिर अभी हम फ्रीज किस हैंड को करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो फिर हम कैश बुक वाले हैंड को फ्रीज करेंगे। अभी हमें एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 18,000 यहाँ पर ऐड में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ₹200 बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यानी कि सब्सक्रिप्शन पे हुआ है जो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, अगेन हमारे पासबुक से पे हो चुका है। सिचुएशन ऐसी है, फ्रीज किसे करेंगे, कैश बुक वाले हैंड को, क्योंकि यहाँ पासबुक वाला बैलेंस है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, मैंने 200 ऐड में दिखाया है। तो फाइनली ये एंड हो रहा है, क्योंकि मैंने इन चारों क्वेश्चंस को, केस 1 का क्वेश्चन, केस 2 का, केस 3 का, केस 4 का, ये चारों बैलेंसेस के हिसाब के जो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारा मैंने डील कर दिया है। और आप मेरे साथ साथ ये वीडियो सुन करके प्रैक्टिस करेंगे या फिर इसे बंद करके ट्रांजैक्शंस देख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि तराजू ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, ताकि अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इसे पढ़ रहे हैं तो फिर अपने क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करके बिल्कुल करेक्टली सॉल्व करके आ सकते हैं वापस। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @shilpi मत भूलिएगा aqt@gmail.com, और मैं आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप अपना फ़ोन नंबर भी मुझे भेज सकते हैं ताकि वी कैन कनेक्ट ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन चैट। एंड अगर आपको जैसे एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर देंगे, तो मैं आपको उसका वीडियो भेज दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्लास 11th के बच्चे, CPT के बच्चे, जहाँ जहाँ BRS के हैं, जैसे कहीं कहीं ग्रेजुएशन में भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, वो सभी लोग इस पर्टिकुलर ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। So have a nice day. Thank you. Goodbye everybody.